इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ होता है जीएस पोर्शन, जिसमें वो मैक्सिमम मार्क्स खा जाता है। दिन में प्रिपरेशन करना तो आसान नहीं होता, पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें मेंस लिखना है। बहुत से बच्चे बीआरओ के मेडिकल के बारे में पूछते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे थे हाँ बीआरओ सर, मेडिकल कैसा होता है, थोड़ा मेडिकल का आप एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। एक्चुअली वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर हाइट, वेट और बीपी। लास्ट टाइम काफी मतलब मेडिकल था। वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बीआरओ में? क्योंकि एसएससी जेईई अगर आपको निकालना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीजनिंग और टेक्निकल। मुझे खुद नहीं उम्मीद थी, मैं केवल 4 दिन पढ़ा हूँ सर, विश्वास नहीं मानोगे आप। एसएससी के अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? आप हमें नीना गुप्ता को कब से जानते हैं? ये स्टूडेंट हो या आप आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए एक मेगा ऑफर, जहां अनअकैडमी की 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि यूजुअली 10,000 का होता है, वो आप सिर्फ 299 रुपये के कॉस्ट में इसमें दिया जा रहा है। और यही नहीं, अगर आप मेरा कोड EGO10 यूज करेंगे तो आपको इस पर एडिशनल एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और दिया जाएगा, यानी कि 10,000 का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट लगभग 270 रुपये में मिल रहा है। ये बहुत ही लिमिटेड और वैलिड टाइम के लिए है, लगभग 30 अप्रैल यानी कि आज 29 है, कल 30 है, 2 दिनों के लिए ही तक वैलिड है। तो अभी मेरा कोड यूज करिए EGO10 एंड परचेज कीजिए अपने मनपसंद का कोर्स और अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां आप उनसे अपने डाउट्स लाइव पूछेंगे एंड इंटरेक्ट कर पाएंगे, और क्विजेज एंड मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने आपको इंडिया के स्टूडेंट और के बीच देखेंगे कि आपकी लाइव रैंकिंग कहाँ पे आ रही है। 30 अप्रैल तक ये कोड वैलिड रहने वाला है, ये ऑफ़र। इसके अलावा अनअकैडमी भी कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये भी 30 अप्रैल तक, पहले ऑफर 28 अप्रैल तक था, अब ये 2 दिनों के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप अगर गेट, एसएससी, जेई या स्टेट एई या एमपी व्यापम की किसी भी वैकेंसी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लेना चाहते हैं, तुरंत ले सकते हैं। अभी ये कोड 30 अप्रैल तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। तो नॉर्मल आपको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा, अभी यूज कर लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जेईई 2019 कैंडिडेट्स की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। ये हमारा 14वां वीडियो है। इसके पहले हम 13 इंटरव्यू सीरीज डाल चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हमारे साथ मौजूद है अंकुर कटियार जी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। ऑलरेडी इस समय एसएससी के थ्रू बीआरओ में जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है। उन्होंने बीआरओ डिपार्टमेंट से रिजाइन दे दिया है। अब इनकी ज्वाइनिंग सीबीडब्ल्यूडी में होने वाली है, उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। साथ ही साथ तैयारी किस प्रकार से इन्होंने किया कि 2 बार एसएससी क्रैक किया, उसका भी एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं। इसके अलावा ये गेट 5 बार क्वालिफाई है, तो जो स्टूडेंट गेट में इंटरेस्टेड होते हैं वो भी ये वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपकी बेसिक थोड़ा स्कूलिंग जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और स्कूलिंग आपने कहाँ से की? सर मैं एक्चुअली प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना बीटेक सर इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से किया हुआ है, और मैंने बीटेक अपना 2016 में सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट किया था। इसके बाद मैंने 2019 में मतलब अपना एमटेक एमएनएनटी इलाहाबाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया हुआ है। और उस टाइम मैंने एसएससी जेईई 2018 का फॉर्म को फिलअप किया था, उसके पश्चात मुझे उसमें बीआरओ प्राप्त हुआ था। तो ये एसएससी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको 2018 वाला था, जिसमें आपको बीआरओ 18 डिपार्टमेंट वाला, हुआ है। हाँ 18 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 19 वाला सेकंड था। तो हम सबसे पहले बीआरओ 2018 की स्टोरी जानना चाहेंगे। क्या रैंक थी आपकी और कितने नंबर थे, और तैयारी के लिए आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया? सर जब मैं एसएससी 2018 का फॉर्म मतलब फिलअप किया था, एक्चुअली होता है क्या सर, गेट की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन दोनों अलग अलग होती है। गेट होता है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड और जेई होता है लगभग थ्योरेटिकल बेस्ड। और जेई के लिए हमें एक्स्ट्रा में रीजनिंग करना पड़ता है और जीएस करना पड़ता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ होता है जीएस पोर्शन, जिसमें वो मैक्सिमम मार्क्स खा जाता है। तो मेरे को पता था कि जीएस पोर्शन मेरा भी अच्छा नहीं है, तो मुझे एसएससी का ये पता था कि उसमें मतलब सिलेक्टेड टॉपिक आते हैं, सारा जीएस पोर्शन नहीं पढ़ना होता है मेरे अपने को। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान पॉलिटी पड़ता है, वो मैंने कंप्लीट किया अपना। हिस्ट्री कंप्लीट किया और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, जो हमारा मेजर पोर्शन रहता है।
क्योंकि करंट क्या है सर, करंट तो काफ़ी ब्रॉड है, वो कंप्लीट करना उतना आसान नहीं रहता है। तो ये 3 पोर्शन मैंने कंप्लीट करके इसके बाद एसएससी जेई प्री 2018 लिखा। रीजनिंग तो मतलब आसान रहता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, बट 2018 में एसएससी ने उस समय रीजनिंग का पैटर्न चेंज कर दिया था बिल्कुल ही। मैं रीजनिंग बिल्कुल प्रिपरेशन करके नहीं गया, तो मुझे ये लगा जैसे 2017, 16, 15 में जैसे जो पैटर्न आता रहा है, इजीली 50 में 45 नंबर स्कोर किया जा सकता है। ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी वहाँ पे। वहाँ पे मैं 50 में 35 के आसपास स्कोर कर पाया रीजनिंग पोर्शन में अपना। बट टेक्निकल में क्या था, टेक्निकल में मैं काफ़ी अच्छा कर लिया, 100 में 90 मैंने क्वालिफाई किया, और 10 नंबर थे मेरे जीएस में, तो टोटल मिला के 134 मेरा प्री में बना था। इसके बाद दिसंबर मतलब 21 दिसंबर के आसपास इसका मेंस होता है। एग्जाम के 15 दिन पहले आता है रिजल्ट एक्चुअली। उस 15 मिनट दिन में प्रिपरेशन करना तो आसान नहीं होता, हमें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें मेंस लिखना है। तो उसके बाद मेंस दिया, तो मेंस में तो कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। मेंस में तो मेरे प्री से भी कम नंबर था, 133 थे, और टोटल मेरा 267 बना था। और उससे मुझे बीआरओ मिला, जिसमें ऑल इंडिया मेरी रैंक थी 1153, 11453। तो बीआरओ आपको मिला, तो बहुत से बच्चे बीआरओ के मेडिकल के बारे में पूछते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे थे हाँ बीआरओ सर, मेडिकल कैसा होता है, थोड़ा मेडिकल का आप एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए सर। मेडिकल तो सर काफ़ी टफ, मतलब मैं तो मतलब री मेडिकल पाया हुआ था बीपी में। एक्चुअली वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर हाइट, वेट और बीपी, जिसमें वो किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जैसे मेरा क्या था, बीपी में मतलब मुझको मतलब री मेडिकल मिल गया था। अब जो उस समय री मेडिकल जो प्रोसीजर था वो काफ़ी लंबी था, जिसको फिल करने में मुझे 3 से 4 महीने लग गए। इसलिए मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल से जाके सितंबर में जाके हो पाई। अब मेडिकल में सर होता है कि एक्चुअली वहाँ पे एक तो होता है फिजिकल होता है हमारा, और सेकंड होता है मेडिकल। फिजिकल में हमें 1 माइल दौड़ना पड़ता है 10 मिनट में, जो कि आपको मतलब मैंडेटरी है। अगर उसमें आप बाहर हो गए तो आप कंप्लीटली डॉक्टर मतलब बीआरओ से बाहर हो गए। अब मेडिकल में हमारा क्या होता है सर, जैसे हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, बीपी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, आई हो गया, ईयर हो गया, और प्राइवेट पार्ट के टेस्ट हो गए, जैसे पाइल्स और हाइड्रोसील, ये मेनली चेक किए जाते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। जिसको कोई वो मतलब अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो आपको बिल्कुल नहीं लेंगे वो। और सेकंड जो आपका मैटर करता है वो आई, किसी किसी की आई काफी वीक होती है। लास्ट टाइम 75 to 80% मेडिकल आई में था। ये था, बाकी मेडिकल बहुत टफ नहीं है, इस बार का तो बहुत आसान हुआ। मेरे कई दोस्त हैं जिनका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। लास्ट टाइम वर्किंग काफी मतलब मेडिकल था। वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बीआरओ में? वर्किंग सर मैंने एक्चुअली वहाँ पे 5 महीने वर्किंग किया, जिसमें कि 1 महीने मेरी ट्रेनिंग थी, और 4 महीने मैंने साइट एक्सपीरियंस लिया। मेरी पोस्टिंग सर अरुणाचल प्रदेश में थी, डामटिंग एक जगह है, 120 आरसीसी। वहाँ पे मैंने 2 महीने मतलब ऑफिस वर्क किया, और 1 महीने में साइट करा हूँ। उस समय तो सर स्नोफॉल हो रहा था, टेम्परेचर -15 to -20 था। कुछ खास काम नहीं होता था, स्नो क्लियरेंस कराना होता था, बस आराम से लेटे रहिए आप, कुछ नहीं करना बढ़िया। होता था। और मतलब मैं मेरे लिए वहाँ ये समझ में आ गया, अगर फैमिली से आपका ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। काफ़ी मजा आता है, बट वो बता नहीं सकते किस बार को, लेकिन मतलब काफ़ी मजा आता है। मजा काफी आता है बीआरओ। हाँ बढ़िया है, अगर फैमिली से अटैचमेंट नहीं तो बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब हम जानेंगे 2019 में। आपने मटेरियल नहीं बताया कि कौन कौन सी मटेरियल आपने फ्री के लिए फॉलो सर किया है। मैंने मेनली सर एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर लिया हुआ था, मिड जी का। और रीजनिंग के लिए यूथ मतलब यूथ पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर, वो मैंने लगा लिया था बस, और मैंने कुछ नहीं फॉलो किया। केवल 2 बुक्स लगाया आपने, प्रीवियस ईयर हाँ बस बस, एडीजी का और यूथ का आपने रीजनिंग लगाया। क्योंकि एसएससी जेई अगर आपको निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग और टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीएस बस। में क्या और मैंने स्कोर अब रहे थे आज आपके? जीएस में सर 10 नंबर था, 10। 10? हाँ सर 10 था। ठीक है। इसके अलावा 2019 की क्या रैंक रही है आपकी, सर और कितने 2019 तो आपके मार्क्स रहे हैं? 2019 से सर मैं यही कहूंगा कि भगवान चाह रहे थे कि मैं कुछ कर लूँ। एक्चुअली हुआ क्या सर, जब 2018 मैंने दिया तो मैं ये समझ रहा, चलो नौकरी लग गया, कुछ नहीं करना, मजे करना है। तो मैं जब प्री देने गया, मैंने कुछ नहीं प्रिपरेशन की, तो कुछ भी नहीं किया था, केवल टेक्निकल के भरोसे गया था जो आता था। तो जब रिजल्ट आता है तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 11593, और मेरा था नंबर प्री में 116.10, मतलब 0.2 से क्लियर था बस। अगर 0.2 इधर उधर होता तो मैं बाहर था। अब
2019 से सर मेन समस्या ये थी कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो मैक्सिमम बीआरओ की थी। अब बीआरओ में तो वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए तो बेकार हो गया बीआरओ, क्या करना मेरे को। बट सीपीडब्ल्यूडी में 250 वैकेंसी थी, अब उसके लिए मुझे चाहिए था मेंस में अच्छा खासा। तो जब मैंने मेंस लिखा तो मुझे खुद नहीं उम्मीद थी। मैं केवल 4 दिन पढ़ा हूँ सर, विश्वास नहीं मानोगे आप। 4 दिन पढ़ के मैंने मेंस लिख दिया। मेंस पेपर इतना आसान था कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने ऐसा पेपर आ जाएगा। तो मैंने बहुत आराम से लिखा, 2 घंटे में, सफिशियंट टाइम था। और जब रिजल्ट आया तो मैं वाकई में शॉक था जब मैंने 258 देखा। मुझे ये लगा प्री और मेंस के जस्ट कंबाइंड नंबर है। बाद में देखा कि सर ये तो पेपर 2 का ही है। तो मेरा 374 बना था एक्चुअली। 370 अब और मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 थी। आपका काफी अच्छा नंबर था। अब पहले की जो मेहनत थी आपकी, जो आपने किया हाँ था, वो जैसे वही वहां पे काम गेट दिए। के लिए मैं हाँ गेट के लिए मैं पढ़ता रहा, 2 बार बार क्वालिफाई किया, तो वो सब मेरा एक्सपीरियंस वहाँ काम आ गया। तो ज़्यादा मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी तरह की। और जिस टाइम सर रिजल्ट आया था, 27 जनवरी रिजल्ट आया ये 19 का, और 28 जनवरी को मैंने रिजाइन डाल दिया। मैंने कहा अब नहीं करना मेरे को। और एक आपको पता मार्क्स में चल घर आ गया गया था था। आपको डिपार्टमेंट कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। हाँ, मैं श्योर था जब नंबर 374 बन गया तो मैं श्योर था कि होना है, बट एक कंफर्मेशन चाहिए था कि छोड़ने से पहले कि हो जाए तो ठीक है छोड़ना। तो बीआरओ में रिजाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है? सर बीआरओ में जैसे आपको रिजाइन चाहिए होता है तो 1 मंथ का आपको नोटिस पीरियड को सर्व करना होता है। जैसे कि बीआरओ में जब आप आरसीसी में पोस्टिंग होते हैं तो आपका जो मेन इंचार्ज होता है वो होता है ऑफिसर इंचार्ज, जो आपका मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल होगा या फिर कोई मतलब एडब्ल्यू होगा। तो आपको वहां से 3 स्टेप रिजाइन के होते हैं। ओसी के पास आपका इंटरव्यू होगा, इसका कमांडर के पास आपका इंटरव्यू होता है, इसका चीफ इंजीनियर के पास इंटरव्यू होता है। ये पूरा प्रोसेस होते होते आपको पूरा 1 महीना लग जाएगा। प्रोसेस काफी लंबी है। अगर आपको रिजाइन देना है बीआरओ से तो आपको 1 महीने पहले नोटिस पीरियड को सर्व करना पड़ेगा। इंस्टेंट रिजाइन नहीं हो पाएगा आपका, ये चीज है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, रिजाइन मतलब इजीली हो जाता है। वो आपको समझाएं कि मतलब मत छोड़िए, काफी अच्छी जॉब है, लेकिन अगर आपको छोड़ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसएससी के अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? एसएससी के अलावा सर जैसे कि अभी तो उसका दिया हुआ था, बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो भी हुआ है इंटरव्यू, अभी दे के आया हूँ। 10 मार्च को था मेरा, उसका इंटरव्यू दिया मैंने भी। एसएससी वो बीपीएससी वाला जो आया था, और 2 बार बाग दे चुका हूँ, 5 टाइम्स गेट दिया हूँ, और अभी ईपीपीएससी यही दिया हुआ था जिसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा 460 अराउंड नंबर था। एक्चुअली जीएस पोर्शन मेरे बहुत कम रह गए, वही मैं मार्क्स आ गया जीएस में ही हमेशा। आरआरबी जे भी आपने दिया है? हाँ आरआरबी ये दिया हुआ सर, ये जो 2017 में आया था, उसमें 2018 प्री में में मेरे आया था? 50। हाँ जो 17-18 जो भी आया, प्री में मेरे सर 53 के आसपास थे। और जो वो था मेंस, उसमें मेरे मतलब 90 के आसपास था। जो जो कट ऑफ मतलब गया था इधर, मतलब इलाहाबाद जोन से, वो 91 पॉइंट कुछ था समथिंग। तो नहीं हो पाया। जो तो मेरे अदर दोस्त थे उनका तो हो गया। जो स्टूडेंट अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ सर। उन्हें क्या सलाह देंगे कि किस चीज पे फोकस करनी चाहिए कि बढ़िया अच्छा स्कोर आ जाए, क्वालिफाई कर ले, वो भी अच्छे रैंक से, सर क्योंकि आप 5 बार क्वालिफाइड है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मानना है कि जब आप बीटेक करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक को रीड करना, जो हम मतलब बेसिकली नहीं करते हैं। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि यार इतना बुक कौन पढ़ेगा, इतना मतलब मोटा मोटा बुक। लेकिन उसकी अहमियत हमें 4 साल बाद जाके समझ में आती है। जब हम कोचिंग में पे करते हैं 1 लाख 1.5 लाख, वो हमें बुक ही पढ़ा रहे होते हैं, जिसकी अहमियत हम बीटेक में नहीं समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जब आप बीटेक में है तो मानता हूँ कि आसान नहीं रहता है इतना बुक पढ़ना, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना होता है, काफी सारा काम भी होता है, वर्क मतलब प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है। बट अगर आपका टाइम है तो सबसे इंपॉर्टेंट सर बुक को रीड करना, जो भी आपका चल रहा हो सेमेस्टर वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो आपको कोचिंग की किसी भी प्रकार की नीड नहीं पड़ेगी। ये चीज है सर। नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं या केवल नहीं सर लेंथी कुछ नोट्स नहीं, बनाए? कोई शॉर्ट नोट्स नहीं सर। कोई एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग की बुक आती है एक एक पेज की, मेरे से रखी हुई है। हैंडबुक है सर, जीकेपी पब्लिकेशन का आता है। कि अगर ये आपके पास है तो आपको किसी भी प्रकार के शॉर्ट नोट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसमें हर एक चीज मेंशन है। जो स्टूडेंट अभी क्योंकि जो एसएससी जे एक ऐसा एग्जाम है जो बीटेक वाले भी देते हैं, एमटेक भी देते हैं, और डिप्लोमा वाले भी देते हैं। तो अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप कि किस प्रकार से तैयारी फोकस करें? सर सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जो क्वालिफाई करने के लिए प्री, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया तो ये समझ लीजिए आपका 80% एग्जाम निकल चुका है। अब आपका एग्जाम 20% रह गया है।
सबसे इम्पोर्टेंट है प्री, और प्री में मेन फोकस करना चाहिए बंदे को रीजनिंग पोर्शन में। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है कि हम आधे घंटे 40 मिनट में लगभग 50 से 45 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब रीजनिंग में क्या हो गया, एक्चुअली रीजनिंग का पैटर्न एसएससी ने चेंज कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, जैसे कि एबीसीडी वाले कुछ आ गए, कुछ नंबर सीरीज आ गई, तो इनको मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते थे, तो जिसमें कि हम 45 टू 50 स्कोर करना आराम बहुत आसान था। बट अब क्या है, जो भी मेजर पोर्शन होता है रीजनिंग का, जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, वो अब जेईई में पूछने लगे हैं। तो उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, टेक्निकल तो हर कोई, मतलब हर बंदा स्कोर कर लेता है, 70-75 नंबर हर कोई ला लेता है। बट जो लड़के मैथ खाते हैं वो रीजनिंग खाते हैं। तो जीएस पोर्शन तो ऐसा होता है कि किसी का भी मजबूत नहीं होता है। किसी के टॉपर के भी आप देखेंगे वो मैक्सिमम 30 नंबर 35 नंबर बस, इसके ऊपर स्कोर नहीं कर पाता कोई। तो सबसे मेजर होता है जीएस वो रीजनिंग पोर्शन। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो टेक्निकल तो आप वैसे भी मतलब 75 टू 80 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। और जीएस में आप मतलब 25 टू 30 स्कोर कर सकते हैं और आपका नंबर बन जाएगा 150 के अराउंड। और अगर आप 150 बना ले रहे हैं तो उसका फायदा आपको मिलता है मेंस में। मेंस में बाई चांस अगर आपके नंबर कम रह गए तो वो प्री के नंबर आपको एडवांटेज देंगे मेंस के लिए। ये रहता है मेन फोकस, आपको करना पड़ेगा टेक्निकल और रीजनिंग में, जो आपके हाथ में होता है। आपने तैयारी कहाँ से किया, मतलब कोचिंग कहीं से आपने ली होगी? वो नहीं सर, कितना कोचिंग नहीं, फायदा? कोचिंग मैंने सर अपने लाइफ में एक ही बार की है, वो कॉलेज के टाइम, और वो भी मैंने की है मेड जी गेट के लिए, गेट इंजीनियरिंग सर्विस। इसके अलावा मैंने कोई भी कोचिंग कहीं से भी नहीं की है। प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज या मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? नो सर, किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज की कोई नीड नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, और मैं भी किसी सजेस्ट नहीं करूंगी टेस्ट सीरीज दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज की कोई हो सकता है, वहाँ सब मतलब सफिशिएंट टाइम होता है। टेक्निकल को आप जैसे 100 क्वेश्चन होता है तो उसको आप 1 घंटे में आराम से मतलब खत्म कर सकते हैं। टाइम नहीं लगता है घंटे के ऊपर कभी, क्योंकि 70 टू 80% पोर्शन मतलब थ्योरेटिकल होता है, 25 टू 30% मतलब न्यूमेरिकल होगा आपका मैक्सिमम बस में। और मेन होता है सर रीजनिंग में टाइम लगता है आपका 30 टू 40 मिनट्स। और जीएस में तो ऐसा होता है कि 15 मिनट में आप पूरा पेपर खत्म कर सकते हो। तो रीड करना है, टिक करना है, रीड करना है, टिक करना है आपको बस। तो 2 घंटे मतलब मोर देन सफिशिएंट टाइम है। कौन सा आपको पूरा स्कोर करना होता है सर, 140 टू 150 के बीच में लाना होता है, जो कि एक टॉपर के नंबर हो जाते हैं। जीएस के स्टडी के लिए आपने कहाँ से कलेक्ट किया डाटा? जीएस के लिए सर एक्चुअली मेरे पास मेडजी का बुक रखा हुआ था, जो जीएस का मिलता है उधर, तो मैं उसी को रीड करता हूँ पर्टिकुलरली, आज भी रीड कर रहा हूँ उसी को। बहुत अच्छा लगा अंकुर जी आपके साथ इंटरव्यू करके, थैंक बहुत यू अच्छे सर, अच्छे थैंक यू। क्वेश्चन पूछे गए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हाँ बताइए हमें सर। कब से जान रहे हैं? क्या सर? आप हमें इंजीनियर गुप्ता को कब से जानते हैं? ये एक्चुअली सर मुझे एक दोस्त से मालूम पड़ा कि सर का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, वो सीपीडब्ल्यूडी वाले ग्रुप में ही। तो मैंने कहा रुकिए सर से बात कर लेता हूँ आपसे, तो तभी मैंने आपसे कांटेक्ट किया हुआ था व्हाट्सएप पे। थैंक यू सर, बच्चों को गाइडेंस देने के लिए ओके, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।